मैं बीएचयू में हूँ और डॉक्टर ओम शंकर जी का आंदोलन चल रहा है। जो उनकी मांगे हैं, जो यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, जो गलत तरीके से घट रही हैं, उन घटनाओं पे भी हमने बात की डॉक्टर साहब से भी और उनके समर्थन में आए मनोज जी से भी। उन्हीं के समर्थन में एक हास्य व्यंग के कलाकार, जिनको आपने टीवी पे भी देखा होगा, अभय जी हमारे साथ हैं, जो कि डॉक्टर साहब के आंदोलन को समर्थन देने आए हुए हैं। हम जरा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिमिक्री भी सर बड़ा बढ़िया करते हैं और देश के कई स्थानों पर जाते हैं। राजनीतिक बातें होती हैं, सामाजिक बातें होती हैं, इस आंदोलन से संबंधित क्या बातें, उन बातों के बारे में जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सर, इस आंदोलन में आप समर्थन देने आए हैं डॉक्टर सर को, तो क्या सोच के आए होंगे? क्या ये देश में एक जो आवाज़ है, मैं लोगों से बात करने जाता हूँ तो कहीं कहीं मुझे सुनने को मिलता है कि तानाशाही है, तानाशाही है, इस वजह से ये 18 दिन से अनशन चल रहा है। क्या यहाँ पे भी डिक्टेटरशिप जैसा कुछ दिख रहा है आपको, या क्या कारण है कि 18 दिन से मांग नहीं पूरी हो पा रही है, मानी जा रही, कोई बात करने नहीं आ पा रहा है? देखिए, इस देश का जो वर्तमान आज़ाद भारत का स्वरूप हमें मिला है, ये आंदोलन से ही मिला है। लगातार छोटे बड़े आंदोलन हम 19वीं सदी के पूर्वार्ध से ही देखते हैं, जो कि 1857 की क्रांति के बाद भी और बड़े बड़े कई आंदोलन हुए, तब जाके इस देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद भी जब हमारी अपनी सरकार चुनी हुई बनने लगी, उसके बाद भी देश में बहुत से आंदोलन चले। तो ये देश आंदोलनों की त्रिशूल पर टिका है। जैसे काशी शिव जी के त्रिशूल पर टिका है, वैसे ही वर्तमान आज़ाद भारत आंदोलनों के त्रिशूल पर टिका है। और बीएचयू से मेरा बहुत गहरा नाता है, बनारस से, और मैं खुद आंदोलन कर चुका हूँ। बनारस में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 50 साल पुराना, उस विद्यालय को ख़त्म करने की पूरी कोशिश थी और बहुत हद तक कर भी दिया गया है। 30 दिन लगातार हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी। बीएचयू में एक दृष्टिबाधित छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी। 20 दिन लगातार वीसी आवास के बाहर हम लोगों ने धरना दिया। और ये मेरी सामाजिक सोच का हिस्सा है। एक कलाकार होना, लोगों को मनोरंजन करना, मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोगों को हंसा पाता हूँ। लेकिन उतना ही दर्द है कि लोग सिस्टम में बैठ तो जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं। तो जब मुझे लगा, पता चला कि डॉक्टर साहब आंदोलन पर, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, और डॉक्टर साहब की लड़ाई क्या है, आप सोचिए, एक विभागाध्यक्ष हैं, 2-3 लाख रुपए ताव से महीने के पहली तारीख को आ रहे हैं, है ना, और लगातार इनके लिए कंफर्ट जोन में रहना, उन लोगों से मिल करके और पैसे कमाना, ये लूटपाट, इसका हिस्सा बनना, है तो किसी भी आदमी के लिए बड़ा आसान बात है। लेकिन डॉक्टर साहब ने वो रास्ता चुना जिससे 91 बेड और अस्पताल में मिल जाएं, मरीजों को दिक्कत ना हो। आप बाहर अस्पताल में आएंगे जब देखेंगे, और जिस प्रकार से वैक्सीन का भी असर हुआ है, दुष्प्रभाव पड़ा है, इससे कार्डियक अरेस्ट के खतरे और बढ़ गए हैं, तो इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। और जबकि डायरेक्टर ने आपको कहा है, वो डायरेक्टेड है आपके लिए, इंस्ट्रक्टेड है कि आप ये बेड प्रोवाइड कराएं डॉक्टर साहब को, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे? और मैं यहाँ के वाइस चांसलर साहब से मिला हूँ, वो इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाते हैं। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक छात्रा के छेड़खानी के मुद्दे पे। उन्होंने अपना बिल्कुल भी अफसोस व्यक्त नहीं किया कि आपके साथ जो हुआ बुरा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसी तरह इस मामले में देखिए, मेरे जैसा अंधा आदमी ये महसूस कर पा रहा है कि डॉक्टर साहब मरीज देख रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया कि डॉक्टर साहब को हेड के पोस्ट से हटाया जाता है, जांच बैठाई जाएगी। आप जिसके खिलाफ कार्रवाई की डॉक्टर साहब मांग कर रहे हैं, उसे भी हटाओ, स्वतंत्र रूप से जांच करिए। तो इस तरीके के बहुत से ऐसे मामले। बीएचयू में यूथ फेस्ट होता था, स्पंदन, उसका गला घोट दिया गया, खत्म। इसी तरीके से कई डिपार्टमेंट्स में फेयरवेल फ्रेशर्स के लिए बच्चों को और भी कल्चरल और एकेडमिक कार्यक्रम के लिए ऑडिटोरियम नहीं मिलते हैं। ये सब क्या है? ये सब ये है कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से
आप वो सारी चीजें खत्म कर रहे हैं। तो ये जो चौमुखी विकास है बच्चों जी का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत आसान है घर में बैठना, चुप बैठना, लेकिन बहुत मुश्किल है बोलना। और अगर चुप रहे होते लोग तो आज आज़ाद भारत नहीं होता आपके पास, और ये लंबी लड़ाई का इतिहास नहीं होता। तो चाहे टीवी कलाकार हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे जो भी हैं, सबको इस मामले पे बोलना चाहिए। 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया था, इतना बड़ा युद्ध समाप्त हो गया, यहाँ एक संवाद तक नहीं हो पाया। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और टू बीइंग एन आर्टिस्ट एंड टू बीइंग एन अवेयर्ड सिटीजन, नागरिक इस देश के और बीएचयू के प्रोडक्ट होने के नाते, मैं डॉक्टर साहब के इस पूरे प्रकरण से पूरी तरीके से, जो इनके साथ या जो ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सहमत हूँ। मेरी आवाज़ है और मैं मानता हूँ कि आप कभी नेता बनेंगे, कभी कलाकार बनेंगे, कभी अमीर बनेंगे, और जब बनेंगे तब बनेंगे। आपके पास जो आपकी आंखें हैं, कान हैं, मस्तिष्क है, आवाज़ है, वही एक सत्ता है। आप अपने आप में एक सरकार के मालिक हैं। तो आप जब अपने आवाज़ का सदुपयोग नहीं कर सकते, आँखों का सदुपयोग नहीं कर सकते, अपने सोच का सही उपयोग नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? तो इसलिए मैं यहाँ अपने आवाज़ का, अपने विचारों का और अपने जो भी मेरी रचनात्मकता है उसका समाज हित में सदुपयोग करने के लिए डॉक्टर साहब के पास यहाँ समर्थन में आया हूँ, आता रहता हूँ पहले भी। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ जो लोग यहाँ पे विगत 18 दिनों से आकर के इस मामले को मजबूती दे रहे हैं, इस आवाज़ को, डॉक्टर साहब का समर्थन कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। और लोगों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये सिर्फ बीएचयू का प्रकरण नहीं है। डॉक्टर साहब का मेन एजेंडा राइट टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का, इलाज का भरपूर अधिकार, और राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये ब्रॉड एक प्रकार से कहें तो नैरेटिव है, एक बहुत लंबी आवाज़ है, लड़ाई है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, सब लोग इसमें साथ दें। और डॉक्टर साहब का जो अभियान है सेल्फी विद बेड, बेड के साथ सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे अपलोड करें, और हैशटैग आई सपोर्ट डॉक्टर ओम शंकर सर का ये टैग चल रहा है, इस अभियान को बढ़ाएं आगे। और बिल्कुल यही आंदोलन नहीं, कहीं भी आपको लगे कि जेन्युइन बिल्कुल सच्ची लड़ाई हो रही है, गरीब आदमी की लड़ाई हो रही है, वो कोई खरबपति बहुत व्यस्त आदमी नहीं लड़ेगा। और ये बहुत हम लोग का सौभाग्य है कि हम गरीब लोगों के लिए डॉक्टर साहब आवाज़ बने हैं। तो हम इस लड़ाई में और आगे आने वाली लड़ाई में सबको साथ देना चाहिए। आपने अभी अभय जी को भी सुना, और जितने भी लोग हैं वो अलग अलग तरीके से समर्थन दे रहे हैं। जो राजनेता हैं वो सच्चाई को जानते हुए समर्थन दे रहे हैं, जो कलाकार हैं अभय जी जैसे वो आके समर्थन दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे गाना बना के समर्थन दे रहे हैं। वैसे एक छोटा सा गीत जो है मैं आपको भी, आप मेरी वीडियो में सुनेंगे भी, देखेंगे भी। काबा बीएचयू में, काबा काबा बीएचयू में, काबा भ्रष्टाचार अपार बा, लूट के कारोबार बा, बिना बेड के जाता मरीजन के जान बा, बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा बीएचयू में, काबा काबा बीएचयू में, काबा मरीजन के खातिर भैया डॉक्टर अनशन पे बैठल बा, तबो यहाँ केहू के कुछो नाही लौकत बा, भ्रष्टाचारिन के मिलत यहाँ प्रमोशन बा। काबा बीएचयू में, काबा काबा बीएचयू में, महामना के बगिया के पेड़ काट के बिकत बा, मुजायक पर यहाँ भैया मार्बल भी बिछत बा। बोला अरे बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा बीएचयू में, काबा काबा बीएचयू में, काबा बहुते कमीशन बा, बहुते लूट बा, बहुते कमीशन बा, बहुते लूट के छूट बा, तूहू लूटा हमहू लूटी, लूटे के रफ्तार बा, बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा बीएचयू में, काबा काबा बीएचयू में, काबा बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा बीएचयू में, काबा काबा बीएचयू में, काबा। और जितने भी लोगों का समर्थन मिल रहा है डॉक्टर साहब को, काफ़ी बड़े पैमाने पे समर्थन मिल रहा है, लोग आ रहे हैं
और जो भी बातें होंगी वो फिर आप तक और भी जो अपडेट मिलता रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे।